कहानी है रामपुर गांव की। रामपुर शहरों जैसा चमकता नहीं था। न ऊंची इमारतें थीं, न रात भर जलती रोशनियां। पर इस गांव के पास वो चीज थी जो शहरों में धीरे धीरे खो जाती है। सच, स्वाद और इज्जत। सुबह सूरज खेतों के पीछे से निकलता, मंदिर की घंटी हवा में घुल जाती और मिट्टी की खुशबू बिना बोले कह जाती, यहाँ जिंदगी तेज नहीं पर गहरी है। इसी गांव का एक लड़का शहर में काम करता था। उसका नाम था विक्रम। वो बहुत गरीब था और ईमानदार था। फिर एक दिन विक्रम, जरा रुको। मालिक ने गुस्से में कहा, बैग नीचे रखो। कितनी बार कहा है, आज छुट्टी की बात नहीं होगी। वीआईपी मेहमान आ रहे हैं। विक्रम ने मालिक की तरफ देखा और सीधा बोल दिया, सर, मैं छुट्टी नहीं मांग रहा। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मालिक पहले हंस पड़ा। पागल हो गए हो क्या? गांव जाकर क्या करोगे? उसने किचन की तरफ इशारा किया। यहां देखो, एसी किचन, इज्जत की नौकरी, शहर का भविष्य। वहां तो सिर्फ धूल, गरीबी और भूख है। विक्रम की आंखें नम हो गईं। गांव से चिट्ठी आई है सर। पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मालिक ने ठंडी सांस ली। इमोशनल मत हो। गांव जाकर क्या करोगे? खेती, मजदूरी? विक्रम ने सिर झुका लिया। पैसा मैं फिर कमा लूंगा सर, लेकिन अगर माँ बाप चले गए तो दुनिया की कोई दौलत उन्हें वापस नहीं ला सकती। और बिना पीछे देखे विक्रम शहर की रोशनी छोड़कर गांव के अंधेरे रास्ते की ओर चल पड़ा। राम राम माँ। राम राम बाबूजी। मैं आ गया। घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। दवाइयों की तीखी गंध और कमजोर सांसों की धीमी आवाज। बिस्तर पर लेटे पिता ने मुश्किल से आंखें खोलीं। बेटा, तू यहाँ क्यों आ गया? तुझे शहर में ही रहना चाहिए था। माँ की आंखों में आंसू थे। हमारी बीमारी ने तेरा भविष्य खा लिया बेटा। यहाँ भूख मरी है। दीनू सेठ किसी को काम नहीं देता। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ, मैं हूं ना। शहर में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। पिता ने धीमे से पूछा, पर करेगा क्या बेटा? इसी घर के सामने अपना खुद का ढाबा खोलूंगा। माँ घबरा गईं। पागल मत बन विक्रम। दीनू सेठ किसी को पनपने नहीं देता। तेरा ढाबा तुड़वा देगा। विक्रम ने गहरी सांस ली। डर से घर नहीं चलता माँ। अगर मेरी नीयत साफ है तो भगवान भी मेरा साथ देगा। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। यादें उमड़ घुमड़ कर आने लगीं। बचपन, आंगन की धूप और गांव के बीते हुए दिन। तभी उसकी नजर घर के कोने में रखे एक पुराने संदूक पर पड़ी। संदूक खोला। अंदर रखी थी दादाजी की पुरानी डायरी। विक्रम ने कांपते हाथों से पन्ने पलटे और अचानक एक नाम उसकी आंखों के सामने ठहर गया, खड्डा मुर्गी। विक्रम चौंक गया। नीचे लिखा था, इसे बनाने के लिए न चूल्हा चाहिए न गैस, सिर्फ धरती माँ की गोद और सही समय। और ठीक उसके नीचे लाल स्याही में चेतावनी लिखी थी, अगर ये रेसिपी लालच में बनाई गई तो खाना कोयला बन जाएगा और बनाने वाला खुद बर्बाद हो जाएगा। अगली सुबह विक्रम ने अपने दादाजी की पुरानी जमीन पर सबसे पहले एक छोटा सा ढाबा खड़ा किया। न कोई बड़ा बोर्ड, न चमक धमक, बस मिट्टी की दीवारें, एक छोटा सा छप्पर और दिल में एक बहुत बड़ा सपना। गांव वाले दूर से देखने लगे। क्या खोल रहा है? कहीं दुकान तो नहीं? विक्रम मुस्कुराया। ढाबे के सामने की जमीन साफ की और फिर धीरे धीरे कुदाल जमीन में उतार दी। पहला गड्ढा पड़ा, फिर दूसरा। किसी ने देख लिया, फिर दूसरे ने, और कुछ ही पलों में दीनू सेठ भी वहां आ गया। अरे ओ मदारी, ये क्या तमाशा लगा रखा है? जमीन खोदकर मांस पकाएगा? धरती माँ का अपमान करेगा? भीड़ भड़क उठी। अब शकुन होगा, इसे रोको। गांव पर मुसीबत आ जाएगी। विक्रम ने तुरंत कुदाल नीचे रखी, हाथ जोड़कर बोला, भाइयों, मेरी बात सुनिए। ये पाप नहीं है। पुराने जमाने में सिपाही और शिकारी इसी तरह खाना बनाते थे। इसमें धरती का अपमान नहीं, धरती का आशीर्वाद होता है। दीनू सेठ चीख पड़ा। बहुत ज्ञान बांट रहा है, इसकी कुदाल फेंक दो। तभी भीड़ के बीच से सरपंच आगे आए। सब एकदम चुप हो गए। रुको,
ये कला है, पाप नहीं। मैं इस तरीके के बारे में पुरानी किताबों में पढ़ चुका हूं। विक्रम को मौका मिलेगा। दीनू सेठ ने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, पका लेने दो। फिर जाते जाते विक्रम की तरफ देखकर बोला, याद रखना लड़के, जिस दिन तेरी किस्मत पलटी, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। और उसी पल गांव की हवा में पहली बार तनाव घुल गया। सरपंच के फैसले के बाद गांव धीरे धीरे शांत हो गया। लोग अपने अपने घर चले गए, पर हर आंख में एक सवाल था। क्या ये लड़का सच में कुछ बन पाएगा या मिट्टी में ही दफन हो जाएगा? विक्रम अकेला रह गया। उसके सामने मिट्टी के गड्ढे थे, हाथ में कुदाल और मन में हजार डर। पर उसने गहरी सांस ली। अब पीछे मुड़ना मतलब सपनों से भागना। अगली सुबह से ही विक्रम का दिन और रात एक ही काम में बीतने लगा। वो बाजार से ताजी मुर्गी लाया, हरा धनिया, लाल मिर्च, अदरक लहसुन का ताजा पेस्ट। सिलबट्टे पर मसाले पीसते समय उसकी आंखों के सामने दादाजी की तस्वीर आ जाती। गलती मत करना बेटा, इस खाने में सिर्फ स्वाद नहीं, तेरा भविष्य पकने वाला है। मैरिनेशन तैयार हुआ। मुर्गी को प्यार से लपेटा गया, केले के पत्तों में बंद किया और फिर गीली मिट्टी का मोटा लेप चढ़ाया गया, जैसे कोई मूर्ति गढ़ रहा हो। गड्ढे के नीचे जलते हुए कोयले रख दिए गए। धीमी आंच, न ज्यादा तेज न ज्यादा हल्की। विक्रम पास ही बैठा रहा। न फोन न बात, बस घड़ी की टिक टिक और अपनी तेज होती धड़कन। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हाथ पसीने से भीग चुके थे। 4 घंटे बाद जब उसने धीरे धीरे मिट्टी का खोल तोड़ना शुरू किया तो पहले भाप का घना गुबार उठा और फिर खुशबू। और देखते ही देखते धीरे धीरे पूरा रामपुर विक्रम के ढाबे के पास इकट्ठा हो गया। ऐसी खुशबू जो सीधी दिल के अंदर उतर जाए। पहली प्लेट निकली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लोग चुपचाप खाते रहे, क्योंकि जब स्वाद बोलता है तो जुबान खुद ब खुद खामोश हो जाती है। तभी एक बुजुर्ग ने धीमे से कहा, बेटा, ये स्वाद तो हमने अपने बचपन के बाद आज पहली बार चखा है। विक्रम के ठेले पर लंबी लाइन लग चुकी थी। विक्रम के माँ बाप दूर खड़े ये सब देख रहे थे, आंखों में आंसू और चेहरे पर सालों बाद आया हुआ सुकून। मन ही मन उन्होंने कहा, हमारे बेटे ने वाकई कर दिखाया। पर रामपुर के एक कोने में कोई और भी ये सब देख रहा था। दीनू सेठ। उसकी आंखें जल रही थीं। उसने अपने आदमी कालू को बुलाया। साला शहर का छोकरा 2 दिन में हीरो बन गया। इसका ढाबा बंद होना चाहिए, चाहे जैसे भी। कालू ने धीरे से पूछा, मारपीट? दीनू सेठ मुस्कुराया, नहीं, इस बार लोग खुद इसे तोड़ देंगे। शाम का वक्त था। ढाबा फिर से लोगों से भरा हुआ था। तभी भीड़ के बीच से एक आदमी रोते हुए चिल्लाया, मार दिया, इसने मेरी बच्ची को मार दिया। सब एकदम से चुप हो गए। वही आदमी आगे आया, रामू काका। गोद में उसकी छोटी सी बेटी थी। ये जहर है, इसने खाने में जहर मिलाया है। भीड़ भड़क उठी। मारो इसे, ढाबा जला दो, गांव बर्बाद कर देगा ये। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामू काका, आप ये क्या कह रहे हो? कसम से मैंने कुछ नहीं मिलाया। लेकिन भीड़ नहीं मानी। तभी दूर से आवाज आई, पुलिस आ रही है। जीप आकर रुकी। इंस्पेक्टर उतरा। कौन है यहाँ ढाबा वाला? विक्रम आगे बढ़ा, कांपते हुए बोला, मैं हूं साहब। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा। इल्जाम है कि तुम लोगों को जहर खिला रहे हो। और रामू फिर चिल्लाया, मेरी बेटी मर रही है साहब। इंस्पेक्टर ने विक्रम को घूर कर देखा। इसके हाथ बांधो। विक्रम के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, सब खत्म हो गया। दूर खड़ा दीनू सेठ हल्की सी मुस्कान दबाए सब देख रहा था। इंस्पेक्टर ने सिपाही से कहा, इस लड़के को जीप में डालो। माँ की चीख निकल पड़ी। मेरा बेटा बेगुनाह है। और रामपुर के बीचों बीच विक्रम पहली बार हार मानकर खड़ा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जीप के पास भीड़ जम चुकी थी। इंस्पेक्टर का हाथ विक्रम के कंधे पर था। चलो, खाने में सब सच उबलोगे। विक्रम का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसकी माँ रोते हुए उसके पैर पकड़ने लगी। साहब, मेरा बेटा झूठा नहीं है, वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। पर भीड़ का गुस्सा आंसुओं से बड़ा होता है।
तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आई। रुको। सब पलटकर देखने लगे। सफेद कोट में एक आदमी तेज कदमों से आगे बढ़ा। इंस्पेक्टर साहब, ये मर्डर नहीं, साजिश है। इंस्पेक्टर चौंक गया। डॉक्टर, आप बीच में क्यों आ रहे हो? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। मैं अभी अभी रामू काका के घर से आ रहा हूँ। इस बच्ची को पिछले 3 दिन से मलेरिया है। सुबह ही मैंने इसे दवा दी थी और पहले ही कह दिया था, दवा के बाद ये बेहोश हो सकती है, मुंह से झाग भी आ सकता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने रामू की तरफ देखा। सच बोल रामू, ये बच्ची यहाँ खाना खाने आई थी या नहीं? सच बोल, वरना अभी डंडा पड़ेगा। इंस्पेक्टर गुस्से में गरजा। मुझे माफ कर दो विक्रम भाई, मुझसे गलती हो गई। दीनू सेठ ने मुझे बुलाया था, बोला अगर मैं ये ड्रामा करूं तो मुझे 10,000 रुपए देगा और मेरी बच्ची का इलाज भी करवाएगा। सब सांस रोककर सुन रहे थे। भीड़ में हलचल मच गई। दीनू सेठ, ये सब उसी ने करवाया? इंस्पेक्टर ने लाठी पटक दी। धिक्कार है तुझ पर दीनू सेठ। चलो उसके घर। पुलिस दीनू सेठ के घर पहुंची। वो पहले ही दरवाजे पर खड़ा था। अरे साहब, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। इंस्पेक्टर ने सीधा बोल दिया। सारी गेम समझ आ चुकी है। झूठा इल्जाम, पैसा, ड्रामा, सब तेरा ही काम है। दीनू सेठ की टांगे कांपने लगीं। विक्रम, आज तू बच गया। इंस्पेक्टर ने मुड़कर विक्रम से कहा। विक्रम, तू अपना काम कर, पुलिस तेरे साथ है। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले और वो वहां से चला गया। कुछ दिन बाद रामपुर में फिर से खुशबू फैलने लगी थी। लोग दूर दूर से आने लगे और एक दिन एक काली गाड़ी गांव में आकर रुकी। गाड़ी से उतरा विक्रम का पुराना शहरी मालिक। विक्रम, शहर तक तेरी खड्डा मुर्गी का नाम सुन लिया है। उसने बैग खोला। ये लो 50 लाख रुपए। विक्रम घबरा गया। पर क्यों मालिक? बस वो पुरानी डायरी दे दे, हम इस रेसिपी को 5 स्टार होटलों में बेचेंगे। तू भी अमीर, मैं भी अमीर। विक्रम शांत हो गया। मालिक, दादाजी कहते थे जो खाना सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया जाए वो पेट भर सकता है, दिल नहीं। ये रेसिपी बिकाऊ नहीं है, ये मेरे गांव की सेवा के लिए है। मालिक की आंखें लाल हो गईं। बहुत घमंड है ना तुझे? याद रख, मैं ये रेसिपी भी लूंगा और तेरा ढाबा भी बंद करवाऊंगा। उस रात विक्रम का हेल्पर राजू चुपके से दीनू सेठ से मिलने गया। सेठ जी, मुझे पूरी रेसिपी आती है। सेठ जी, रेसिपी में जादू नहीं, असली खेल तो टाइमिंग का है। योजना तैयार हो गई। अगली सुबह गांव में ऐलान हुआ, आज फ्री खड्डा मुर्गी, सिर्फ दीनू सेठ के ढाबे पर। लोग लालच में विक्रम को छोड़कर उधर भाग गए। वो ढाबा दीनू सेठ के घर के ठीक पास ही पहली बार बनाया गया था। राजू ने वही तरीका अपनाया, कोयला, मिट्टी, वक्त। लेकिन इस बार नीयत साफ नहीं थी। जैसे ही मिट्टी तोड़ी गई, छी, तेज बदबू फैल गई। ये क्या है? ये मुर्गी है या कोयला? हम जहर खाने आए हैं क्या? भीड़ भड़क उठी। मारो इनको, धोखा दिया। राजू रो पड़ा। सेठ जी, मैंने तो सही टाइमिंग रखी थी। विक्रम आगे आया। गलती टाइमिंग की नहीं है, गलती नीयत की है। उसने अपनी मिट्टी तोड़ी और जैसे ही खाना बाहर निकला, खुशबू फिर से जीत गई। मालिक ने सिर झुका लिया। मैं हार गया विक्रम, जादू मसालों में नहीं, सच में है। और वही मालिक जिसने विक्रम को धमकी दी थी, उसे पुलिस ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया। क्योंकि सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता और धमकी से बड़ा कोई गुनाह नहीं। दीनू सेठ आप रामपुर छोड़कर चले गए। राजू ने रो रो कर माफी मांगी। विक्रम ने उसे माफ कर दिया और शाम को ढाबे के सामने खड़े होकर विक्रम ने कहा, दोस्तों, जिंदगी भी खड्डा मुर्गी जैसी होती है। अगर इसे ईमानदारी की आंच पर पकाओ तो खुशबू बनकर दूर तक जाती है, और अगर लालच की आग में पकाओ तो जलकर राख हो जाती है। रामपुर फिर से मुस्कुराने लगा। चौपाल में हंसी लौट आई। मिट्टी की खुशबू फिर से महक उठी। सच देर से जीतता है, पर जब जीतता है तो हमेशा के लिए जीतता है।